काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज आपने हमें ये विशेष अनुग्रह दे दिया प्रभु, जो आवश्यक सामग्री है। आज मसीह समुदाय के अंदर गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम आपके राज्य में बोना नहीं जानते हैं। और जो आपके राज्य में बोता है उसके दुश्मन को आप घुड़कते हैं और कच्चे अंगूर को नहीं गिरने देते हैं, और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल करके आशीष देते हैं। इसलिए प्रभु, जितने लोगों ने आज तक आपको प्रभु भिखारियों की तरह देने वाले सलूक से व्यवहार किया है, उनके पाप को क्षमा कर दे और उनके ऊपर से श्राप को हटा दे, जिससे कि वे आपके धन को आपको ना दे करके डॉक्टरों की गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए खर्चा ना करें, और ना ही बीमार होकर के। प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह उन बच्चों को दे देना। कल हम जब आए तो परमेश्वर आपको राजा की तरह देने पाए, जैसे नेपाल की राजा को हर एक व्यक्ति सोने का सिक्का देता है। ऐसा करके हम प्रभु कहीं ना कहीं अपने राजा का आदर करते हैं, जिसने हमें स्वर्ग देने का वायदा किया। हम उसे क्या दे सकते हैं? ना वो मांस खाता है, ना लहू पीता है, ना हो उसको सोने और चांदी की जरूरत है, परंतु हमें कुछ ना कुछ वस्तुओं के द्वारा जो बहुमूल्य है, देने के रास्ते अपना प्यार प्रकट करना है, अपनी भावना प्रकट करना है, वही वह देखता है। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन आपके अनुग्रह से हमको मिलने पाए। आपके दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिएगा। हर शब्द नपातुला गहरे अभिषेक में हो, और जो आप चाहते हैं वही लोगों को कह दीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए, जो हमारे प्रेमी प्रभु ने आज तीसरे दिन अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन और ध्यान करें। और जिस पद का चुनाव किया गया है वो प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22वें अध्याय का 12वां पद है, जहां पर बाइबल हमें बताती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल, अवार्ड, प्रतिफल मेरे पास है। जो प्रतिफल है, इनाम और प्रतिफल में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इनाम और प्रतिफल में अंतर है। इनाम में हमें कोई चीज पानी है तो कीमत नहीं देनी पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह का धरती पर 3 बार आगमन होने वाला है। धरती पर 3 बार आगमन होने वाला है। ऑफरिंग बाद में ली जाएगी। 3 बार आगमन होना है। पहली बार का आगमन इनाम देने के लिए है, दूसरे बार का आगमन प्रतिफल देने के लिए है, और तीसरे बार का आगमन शासन करने के लिए है, टू रूल ओवर द वर्ल्ड। अच्छे से सुन लीजिएगा। पहली बार जब यीशु आए थे तो वे मनुष्य के देह में आए थे, और वह मनुष्य की भाषा में ना दिखने वाले संसार की कहानी सुनाने आए थे। जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया तो पिलातुस ने कहा, लोग कहते हैं कि तू राजा है, कि सच में है क्या? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं क्योंकि आप कहते हो। फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरफ से जो संदेश दिया था वो ये था कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। तो पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन सत्य की गवाही देने के लिए, अदृश्य संसार के महाराजा के दिमाग में दृश्य संसार के लिए जो कल्पना रखी पड़ी है उसका परिचय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ है। जरा गौर से सुन लीजिएगा।
और जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के दौरान जो जो इनाम वो देने के लिए आया है उसे ले लेते हैं और उस इनाम को लेकर के यदि वे दूसरे आगमन के सत्य को जाने तो प्रभु जो पहले आगमन के द्वारा दी गई दया का सदुपयोग कर लें, ऐसे व्यक्ति को दूसरे आगमन के लिए प्रतिफल रिजर्व हो जाता है। और जो लोग दूसरे आगमन की तैयारी में पहले आगमन में दिए गए वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को यीशु आते हैं और महिमा की देह में उठा के ले जाते हैं। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। और कल हमने तैयारी की थी स्वर्ग के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह के पहले प्रभु का परिचय देने आया था, उसने भी अपना संदेश जो है ना वो स्वर्ग के राज्य से शुरू किया था। कल हमने मत्ती की किताब में देखा था और उसके 3 अध्याय में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसे कहता है, मन फिराओ। 3 अध्याय, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर के यहूदा के जंगल में प्रचार करने लगा और मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह बात इस आधार पर कही जा रही थी क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह नियुक्त किया गया था कि यीशु मसीह के आने से पहले जो मार्ग तैयार करने वाले व्यक्ति और नबी को मैं भेजूंगा, उसकी सच्चाई क्या है उसको स्पष्ट रीति से यशायाह ने कह रखा था कि तुम्हारे लिए जो प्रभु आएगा ना, उसका राजमार्ग सुधारने के लिए मैं एक नबी को भेजूंगा। और उस नबी का जो संदेश था वह संदेश ये था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा पूरी हुई, तब यह मत्ती के 4:17 में जब वो पकड़वा दिया गया, उसकी गला काट दी गई और यूहन्ना के द्वारा होने वाला कार्यक्रम जब समाप्त हो गया, तब सेवकाई की कमान प्रभु यीशु मसीह ने संभाली। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी वो ये थी, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। कल हमने ये भी देखा था कि स्वर्ग जो है ना वह मृत्यु के बाद लागू होता है, परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार जितने भी लोग मरते हैं उन सब लोगों को मरे हुए व्यक्ति के नाम पर स्वर्गीय लगा दिया जाता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय अमका और ढमका, जितने भी हैं चोर चक्की धर्मी पापी जितने भी हैं, सब लोगों को स्वर्ग पहुंचा देते। कभी आपने फोटो के नीचे नरकी फलाना फलाना देखा था क्या? ये कब्रस्तानी फलाना फलाना, सबको स्वर्ग पहुंचा दिया, रगैर नतु खेरा, सब गए ऊपर। तो नरक कौन जाएगा? सारे पापी ऊपर चले गए। तो ये हमारी भ्रांति है। यहां पर स्वर्ग जो है मरने के बाद नहीं मिलता। मृत्यु के बाद, जरा ध्यान दे लेना, मृत्यु के बाद मनुष्य को शरीर में तो माटी पर दफन कर दिया जाता है, परंतु आत्मा को मृत्यु के बाद 2 ठिकाने में पहुंचा दिया जाता है, जिसकी गवाही यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में दिया था। धनवान और लाजर की कहानी आपको मालूम है। धनवान भी मर गया और लाजर भी मर गया। धनवान मरा तो उसको शाही मिट्टी के साथ मिट्टी में मिला दिया गया, परंतु वह धनवान अधोलोक में गया और पीड़ा में पड़े तड़फता है। परंतु दूसरे ओर से जब लाजर भी मरा, जो सड़े घाव वाला था, उसको देवदूतों ने उठा के इब्राहिम की गोद में सुखलोक में पैराडाइज में पहुंचा दिया। ये हैं 2 जगह जो मृत्यु के बाद मनुष्य को जाना होता है। आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले परमेश्वर के दास धार्मिकता के बारे में बता रहे थे। इब्रानी की किताब के पहले अध्याय के 8वें पद में बाइबल कहती है, पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर, तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, फॉरएवर। पुत्र परमेश्वर है, वो ईसाइयों का ईश्वर नहीं है, वो ही इज अ गॉड, उसको परमेश्वर की उपमा दी गई है।
और उसके सिंहासन के बारे में युगान युग लिखा है। युगान युग का मतलब है जिसके अंत की कोई तारीख ना हो, उसे युगान युग कहते हैं। फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। ये हमारे जितने भी राजनीतिक नेता हैं वे सब 5 साल के बाद कुर्सी छोड़ना पड़ता है उनको, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। इसके बाद में तो कोई ना कोई निपटा ही देता है, याद रखिएगा। परंतु मेरा प्रभु कहता है मेरा सिंहासन युगान युग का है, हमेशा का है। जी हां, अनंत काल का है। और उसका आधार धार्मिकता है, राइचियसनेस। धार्मिकता बोले तो धर्म और धार्मिकता में अंतर है। धर्म इंसान का बनाया हुआ उपाय है परमेश्वर से आशीर्वाद लेने का। और इंसान जब कभी भी अदृश्य संसार के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो वह भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। बाल बढ़ाना, बाल कटाना, एक पैर में खड़े हो जाना, खड़ेश्वर महाराज बन जाना, सिर के बल खड़े रहना, चाकू से अपना बदन काटना, अलग अलग प्रकार के उपाय। मोमबत्ती, अगरबत्ती, नारियल, फल फूल, सोना चांदी, पेड़ पौधे, नदी नाले, काला पीला नीला हरा गुलाबी, मूछ काटो, मूछ बढ़ाओ, दाढ़ी काटो, चुटिया रखो नहीं रखो, जो कुछ भी है, ये सब कर्मकांड जो है धर्म के अंतर्गत आता है। इसको रिलीजन बोलते हैं। मेरा प्रभु रिलीजन को नहीं पहचानता, उसी के कारण विभाजन होता है और यही दंगा होता है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, पंजाबी धर्म, ईसाई गोसाई, कसाई, मेहतर, भंगी, चमार, न जाने कितने ढेर सारे, इतने ढेर सारी जाति हैं। जितने कलर के आदमी है उतने प्रकार की जाति है, ठीक है कि नहीं? तो ये अलग अलग धर्म हैं, उस पर मत जाइए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का मनुष्य के साथ में धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये सामने वाले बोलते ना धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अरे धर्म कोई परिवर्तन करके करेगा भी क्या? ना ऊपर वाला खुश, ना तुम खुश, ना हम खुश। धर्म नहीं है। आत्मिकवाद और भौतिकवाद को जोड़ने की जो कड़ी है ना, वो धर्म नहीं है परंतु धार्मिकता है। धार्मिकता, राइचियसनेस। और धार्मिकता जो है परमेश्वर का उपाय है। मनुष्य का उपाय धर्म है, परमेश्वर का उपाय धार्मिकता है। मनुष्य के उपाय के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जिस कर्मकांड का इस्तेमाल किया जाता है वह धर्म के अंतर्गत होता है। परंतु जब परमेश्वर की ओर से किए गए उपाय को कोई परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करता है तो वह धार्मिकता कहलाती है। धार्मिकता के लिए कीमत नहीं देना पड़ता, धर्म के लिए कीमत देना पड़ता है। 70 रुपए का नारियल लगता है, धार्मिकता के लिए कुछ नहीं लगता है। धार्मिकता परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, उस पर विश्वास लगता है। और जो धार्मिकता का आधार है ना, वो ये है, एक व्यक्ति पापी है और उसके पाप की सजा उसके नाम पर है। आपको मालूम है उस पापी के पाप की सजा क्या है? कई बार बोलते हैं परमेश्वर हमको सजा देगा। मैं आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर कभी किसी को सजा नहीं देता। गांठ बांध के लिख लो पक्की कॉपी में, नहीं बाइबल के ऊपर पन्ने में लिख लेना। गॉड नेवर पनिश एनीवन। परमेश्वर कभी किसी को सजा नहीं देता। हम सजा कमाते हैं, वो नहीं देता। उसको अपनी सजा, अपनी प्रजा को मारने का कोई शौक नहीं है। तो हमको परमेश्वर नहीं सजा देता। अरे हे परमेश्वर, तूने मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो परमेश्वर के पास में एक्सीडेंट करने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं था? जो बचाने आता है वो मारेगा क्यों? आप ही थोड़ा सोच के देखो ना। वो कभी किसी को नहीं पीटता। परंतु हम क्या करते हैं, जरा देखो, न्याय की परिभाषा अच्छे से समझ लीजिएगा। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना माने, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, ऐसा करने के द्वारा जो परमेश्वर का पक्ष होता है, द फेवर ऑफ गॉड, वो खो देता है। हमारी बड़ी सदी भाषा को ध्यान से सुनिएगा। जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर की बात को ना माने तो परमेश्वर की जो रहमदिली होती है वह आपसे दूर हो जाती है।
और जब परमेश्वर का पक्ष आपसे हट जाता है, जैसे उजियाला हमारे पास आता है तो अंधकार चला जाता है, और जैसे ही उजियाला जैसे जैसे हमसे दूर होता है या हम उजियाले से दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे अंधेरा हमको घेरने लगता है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि वहां उजियाला नहीं है। आपको मालूम होवे, यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु प्रभु जी कहते हैं मैं इसलिए आता हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। चोर का काम है चोरी करना, नंबर 1, घात करना, नंबर 2, नाश करना, नंबर 3, परंतु प्रभु जीवन देते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं। तो वह चोर चोरी करता, क्या चोरी किया उसने? सबसे पहला काम अंधकार की सत्ता का यह होता है कि वो मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देता है, या परमेश्वर के बात को मानने के बजाय उसको नहीं मानने वाली दशा में ले जाता है। यही उसने, शैतान ने हवा के साथ में किया था। जा गया और कहने लगा, हे मैडम कैसी हो, क्या हो, ठीक ठाक है कि नहीं? फिर उसके बाद में बोला, क्या परमेश्वर ने तुमको अदन के बगीचे की कोई फल को खाने के लिए मना किया क्या? तो हवा ने कहा, ना 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 ना, हम सब खा सकते हैं, परंतु एक फल है जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था, खाना भी नहीं, नहीं तो मर जाइएगा। तब उसने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, नहीं मरोगे, चैलेंज मेरा, हाँ तुम्हारी आंख खुल जाएगी, नंबर 1 खाओगे, खाने में तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसे करके 3 परीक्षा दे दिया। तब हवा ने देखा, खाने में अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने वाला। प्रॉब्लम 3 है, याद रखना। और मनुष्य के भी 3 भाग हैं, आत्मा, प्राण और शरीर। फिजिकल सिन, मेंटल सिन एंड स्पिरिचुअल सिन। यहां 3 परीक्षाएं हैं, देखने में, खाने में शरीर से, मन भाव दिमाग से, बुद्धि देने लोग परमेश्वर से। 3 पाप किए थे आदम ने। हवा को भी कहा था तू फल खा ले, इससे होगा ये कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, नंबर 2 तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, नंबर 3 तुम कभी नहीं मरोगे। आखिरकार हवा ने सामने वाले की बात मानकर वही किया जो परमेश्वर ने मना किया था। आपको मालूम है, जरा ध्यान दे लेना, उसी सेकंड में, जिस सेकंड में उसने गलती किया, पवित्र आत्मा जो मनुष्य की आत्मा के अंदर में रहा करता था, वो पवित्र आत्मा मनुष्य को छोड़ करके चला गया। जी हां, और जैसे ही पवित्र आत्मा गया, उसके साथ साथ महिमा भी चली गई, और जैसे ही महिमा गई, वैसे ही अंधकार की ताकत कहती है चलो अब घर खाली है, इंक्रोचमेंट करेंगे। और वह अंधकार की ताकत आदम की और हव्वा की आत्मा में आ जाते हैं और उनकी बुद्धि के ऊपर अपना नियंत्रण बना लेते हैं, और उनके तन के ऊपर बीमारियों का रास्ता खोल देते हैं, और घर में झगड़े की घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही अदन के बाग से आदम को निकाला, दोनों पति पत्नी अदन के वाटिका के पूर्व के दरवाजे से जैसे निकाले गए, वहां एक गुफा में उनको ठहरने के लिए बंदोबस्त किया गया। आपको जानकारी मिले, सबसे पहला झगड़ा वहां शुरू हो गया, झगड़ा झांसा शुरू हो गया। हवा आदम को और आदम हवा के ऊपर में गाली गलौज करना शुरू कर देती है। पारिवारिक झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। हमारे पिताश्री और मामाश्री दोनों आपस में लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं, तेरे कारण से, वो कहता तेरे कारण से। आखिरकार यदि आप, एक नई किताब सामने आई है, उस किताब को यदि आप देखें, जिसको बाइबल के संकलन में नहीं रखा गया है, मैं भूल रहा हूं, इस से देखो, हनोक की किताब, अभी जो संकलन मिला हुआ है, उसमें बहुत स्पष्टता से अदन के बाग के बाहर निकाले जाने की सच्चाई सामने आई है। बहुत अच्छी किताब है। खैर, कुछ भी हो, सो यहां से दानवीय तांडव शुरू हो जाता है हमारे परिवार के ऊपर में। आपको मालूम है, ये भूतों को अधिकार उस समय मिलता है जब आप अपने अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन से खो देते हैं। जी हाँ, as soon as we lose the favor of God, the demonic forces begin to attack upon your every aspects of your life.
आपकी जिंदगी के हर एरिया में, चाहे वह तन हो, मन हो, धन हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, बीबी हो, बाल हो, बच्चे हो, और जिस भी प्रकार की बातें हो, वहां पर अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर में अधिकार जमाना शुरू इसलिए कर देती हैं क्योंकि परमेश्वर का पक्ष खो गया। शांत रखो उसको। इससे ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर अपना पक्ष हमारे ऊपर से हटा देने से, अपना अनुग्रह हटा देने से अंधकार की शक्तियां प्रताड़ित करना शुरू कर देती हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहते समय बीमारी नहीं आती, पवित्र आत्मा की प्रसन्नता रहते समय गरीबी नहीं आती, पवित्र आत्मा साथ रहते समय स्वर्गदूतों के डेरे में आपकी मोटरसाइकिल नहीं गिरती, हड्डियां टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं हो सकता है यदि परमेश्वर तुम्हारे बीच में। 3 धागे से बनी डोरी मजबूत होती है, पहला पति, दूसरा पत्नी और तीसरा जो है पवित्र आत्मा। जिसके घर में, जिसके पति पत्नी के बीच में पवित्र आत्मा का निवास रहता है, तो अंधकार की शक्तियां मनुष्य के ऊपर से परमेश्वर के पक्ष को हटाने का बेजोड़ कसरत करती हैं। अय्यूब को जब परमेश्वर के सन्मुख, जब अय्यूब के मामले में शैतान जब स्वर्ग में अपने परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ में थे, तो ऐसे समय में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? शैतान ने बोला, हाँ। तूने उसके घर के चारों तरफ, उसकी संपत्ति के चारों तरफ बाड़ा बना के रखा है, इसलिए मैं घुस नहीं सकता उसके अंदर। तो परमेश्वर ने, बस इतना ही रुक जाइए। जब कभी परमेश्वर किसी व्यक्ति के चारों तरफ बाड़ा बनाता है, तो अंधकार की शक्ति ना आपके तन को, ना मन को, ना धन को, ना परिवार को, ना व्यापार को, ना काम को, ना काज को, ना बीबी को, ना बाल को, ना बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि आपका नुकसान हो रहा है, यदि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, यदि आपके धन का नुकसान हो रहा है, यदि आपकी आवश्यकताएं जुटा नहीं पा रहे हैं, आपके बाल बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपका पति आपकी बात नहीं मानता, पत्नी आपके रास्ते से हट गई है, और जो भी उपद्रव हो रहा है XYZ, तो आपको मान के रखना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस रक्षा का बाड़ा हमारे चारों तरफ बना के रखा था, वो नहीं है। इसी कारण से होगा। एक नेचुरल, यदि आप बारीकी से देखें, ये जो चील होती है ना, उकाब, गिद्ध है, ये देख दूर से उसकी आंखों में लेंस लगा रहता है, दूर कई किलोमीटर दूर से उसको बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, जैसे अपन फोकस में देखते हैं। तो वो देखती है कि एक मुर्गी है, उसके पास में 25 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं और मुर्गी उनको खाना खिला रही है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो वो गिद्ध आता है और मामा वाले मुर्गी के ऊपर में झपाटा मारता है। बच्चों को नहीं छूता, वो मामा वाली मुर्गी को मारता है। तो मामा का दिमाग हो जाता है खरा, बोला बच्चे को छोड़, मेरे को भी मारता, ठहर मैं तेरे को बताती हूँ। तो कौन करके वो करके वो बेचारे दौड़ के वो गिद्ध के पीछे उड़ते हुए जाती, जैसे गिद्ध उड़ रही है। उसको माँ को उठा के ले जाना उद्देश्य नहीं है, परंतु माँ के ऊपर हमला करते ही हो गिद्ध, और फिर सुई करके ऊपर चला जाता है। एंड देन फिर उसके बाद में ऊपर मंडराता है। जैसे ही मुर्गी अपने बच्चों को छोड़ के गिद्ध के पीछे भागती है, तो जितने बच्चे हैं वो सब तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर। 2 बच्चे इस पेड़ के नीचे, 2 बच्चे उधर और तीसरे बच्चे वहां। और फिर उसके बाद में फिर वो दौड़ करके आती, और फिर उसके बाद में आवाज लगाती, किधर हो, किधर, को। तो जो है बेचारे 2-4 तो पास आ जाते हैं, परंतु डरे से हमें 2-4 इधर उधर छुपे रहते हैं। पूरे बच्चे एक साथ नहीं आ जाते, क्योंकि उनको भी डर लग गया है। मां गायब और बड़ा पक्षी ने हमला किया था। तब वह ऊपर से मंडरा के देखती है, 15 में से 5 उसके करीब आ गए, और वो भी को ऐसे कर रहे। वो बोलना बंद कर दिए, सब इधर उधर ताक रहे हैं, साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। फिर ऊपर से गिद्ध देखता है मां के पास से कौन कौन बच्चे कितने दूर हैं।
जरा ध्यान दे लेना। और जो बच्चा मां से जितना दूर रहता है वो उसके ऊपर हमला करता है। तो मां कहती है मैं 5 को संभालूं कि उसको संभालूं, और उसकी आंखों के देखते देखते 5 बच्चों की रक्षा की जवाबदारी के चक्कर में 6वें और 7वें को उठा करके या किसी एक को उठा के जो मां से जितना दूर है उतने ही दूर वाले बच्चे को उठा करके बाहर ले चले जाती है। पहला हमला मां के ऊपर, जिससे कि उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बच्चों को तितर बितर कर दे। और जब बच्चे तितर बितर हो जाते हैं ना मुर्गी के, तब दूर वाले बच्चे को वह आसानी से उठा के ले जाती है। यदि पहले ही बार उसने बच्चे पर हमला किया तो मां उसको छीन करके ले लेगी, नहीं जाने देगी। इसलिए 2 बार हमला करती है। पहले मां के ऊपर हमला करके उसको डिस्टर्ब कर देती है जिससे कि बच्चे फैल जाएं, और फिर उसके बाद में फैले हुए में से जो सबसे दूर है उसको वह देखती है कि कौन से वाले पेड़ के नीचे है, और वह जाकर के उसके पेड़ के नीचे से बच्चे को उठा करके लेके जाता है। और इस तरीके से उठाने के टाइम पर मां का हमला रुक जाता है। अंधकार की शक्तियां भी हमारे साथ कुछ इसी प्रकार के व्यवहार करती हैं। वह हमारे साथ में परमेश्वर के पक्ष को तोड़ देती हैं। आदम और हवा के ऊपर में पाया जाने वाला पहरा परमेश्वर से तोड़वा देने के लिए अंधकार की शक्ति सर्फ में आकर के हवा के पास जाती है और हवा को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध सलाह देती है, और वह उसको मानने के कारण परमेश्वर की बातों को इनकार करने के द्वारा परमेश्वर का पक्ष वो खो देती है, जिसके कारण से अंधकार की शक्तियां उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं। आज यही तो बात है। आज 99% लोग कहते हैं हे प्रभु मुझको आशीष दे। प्रभु कहते हैं आशीष देने से क्या फायदा होगा, मैं दे भी दूंगा, फिर कल हे प्रभु मुझको आशीष दे। रोज हम आशीष मांगते हैं, रोज हम आशीष मांग, सुबह आशीष, शाम को आशीष, सुबह आशीष, शाम को, दिन में 15 बार आशीष दे। हफ्ते 15 दिन के बाद में प्रभु जी के पास हम फिर जाते, हे पिता आज में मेरे को आशीष दे। प्रभु कहते हैं मैं रोज रोज तुझे आशीष दे रहा हूं, कल की कहां गई। अब हम बीते दिनों में केरल में थे, गुरुदेव वो जरा ध्यान से सुन लेना। तो एक बड़े भारी क्रूसेड में हमें बुलाया गया और उद्देश्य था कि मैं नया पात्र बनाऊंगा गुरुजी लोगों के लिए। तो पोस्टर में एक सुराही थी जो टूट गई थी, नीचे पड़ी थी, और दूसरा कुम्हार का चक्का, उसमें नया पात्र बनाया जा रहा था। और करीबन 21 पास्टर भारत भर के चुने गिने आए थे, वह नया पात्र बनाने के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे और सब सुनना चाह रहे थे कि मुझे नया पात्र बना दे, 2020 में मैं नया पात्र बन जाऊं बोल करके। सबके अंदर में इनकरेजिव वर्ड चाहिए था, भविष्यवाणी के वचन चाहिए थे। परंतु प्रभु तो हमें कुछ उल्टा ही मिजाज लेके गया था। हमका नया पात्र बनाने की चर्चा प्रभु बाद में करेंगे, पहले ये पूछते हैं कि तुम्हारा पात्र टूटा कैसे। मैं नया पात्र बना के दे भी दूंगा तो, और तेल भी दे दूंगा, कल फिर तुम सुराही गिराइएगा। मैं कितने बार तुम्हारा पात्र नया बनाया हूं, तुमने उसको तोड़ दिया। तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा तो पात्र टूट गया, परंतु तेल तो मेरा जमीन में बह गया ना। मैंने कई बार तुम्हें पात्र दिए, तुमने पात्र पटक दिया और तोड़ दिया, फिर नए पात्र की कामना करते हो। इसलिए अब मैं नया पात्र नहीं दूंगा। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 7 की 70 रहता, 490 बार हो गया, 94 470 कितना हो गया, 70 के 70 490 टाइम मैंने तुमको दे दिया। 91वां टाइम में मैं तुमको नया पात्र नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम हर बार तोड़ोगे, नहीं दीजिएगा, हर बार तोड़िएगा, नहीं दीजिएगा, नहीं दूंगा मैं। अब तुमको पहले यह सीखना होगा कि पात्र टूटा क्यों, जिससे कि अब जो पात्र दूंगा वो ना तोड़ो, नहीं तो मैं तुमको तो पात्र नहीं दूंगा। मुझे धरती पर एक व्यक्ति बताइए जो पात्र नहीं टूटने की सलाह दे रहा है। सब नए पात्र बनाने की बात करते हैं। हे प्रभु आशीष दे। प्रभु कहते दे दे के थक गया हूं, कल की बता पहले मुझे। कल का हिसाब देगा तो आज दूंगा, नहीं देगा तो मैं भी नहीं देता। जाओ। You are begging with God, Lord bless us, bless us, bless us. रोज ब्लेसिंग। किसने ले गया तुम्हारी आशीष? कल दिया था ना, कल की आशीष कहां गई? इतना देना पड़ता है क्या रोज? भात है खा गया, गोबर बना दिया। आशीष ऐसी कोई खाने की चीज है क्या?
तुम मेरी आशीषों को खो देते हो, क्योंकि तुमको आशीष कैसे रखते हैं ये नहीं आइडिया है। अच्छे से याद रखिएगा, बाइबल का प्रभु हमें साफ रीति से कहता है कि उन आशीषों को रोकने के लिए, जैसे अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बना के रखा था, उस बाड़े के कारण अंधकार की शक्तियां उसका माल चोरी नहीं कर पा रही थी, परंतु एक दिन परमेश्वर ने उस बाड़े को हटा दिया। अब ये एक उदाहरण था, वह आपके ऊपर से जानबूझ के नहीं हटाएगा जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा। हवा और आदम के चारों तरफ भी बाड़ा था, इसलिए अंधकार की शक्तियां उसको कुछ नहीं कर पाती थी, परंतु जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का बहिष्कार किया, उसी समय परमेश्वर का बाड़ा टूट गया और अंधकार की शक्तियां चोरी करके बाड़ा तोड़वा दी, फिर घात करने का अधिकार पा लिया और फिर नाश करने की चाबी ले ली। घात वह चोरी करता है परमेश्वर का अनुग्रह, घात करता है पाप करवाता, और नाश करता नरक में भेज देता जहां धनवान चला गया। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है इस काम के बचाव के लिए सबसे पहली जरूरत इंसान को होती है कि वह धार्मिकता के द्वारा अपना बाड़ा बनाए। अब धार्मिकता क्या होती है? धार्मिकता का मतलब होता है जब एक व्यक्ति के अंदर में पाई जाने वाली गलती और उसकी सजा। आपको मालूम है सजा के चक्कर में हम भटक गए थे। सजा बोले तो मेरा फेवर या मेरा पक्ष वापस ले लेना। आदम और हव्वा के अंदर से पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने वापस ले लिया, और जैसे ही पवित्र आत्मा वापस गए वैसे ही दुष्ट आत्मा ने परमेश्वर की आत्मा का जगह ले लिया। जिस आत्मा में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा रहा करते थे, फल खाने के तुरंत बाद आज पवित्र आत्मा चला गया और उसकी आत्मा के अंदर दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो गया, और जैसे दुष्ट आत्मा आती है ये हो गई चोरी। फिर उसके बाद में वो दिमाग में घात करने का काम करता है, लोभ आता, लालच आती, झगड़ा आता, गुस्सा आता, फिर हम परमेश्वर की आज्ञा का बहिष्कार करना शुरू कर देते। और जिस कदम में हम पाप करना शुरू करते हैं उसी कदम से, उसी रफ्तार से, उसी रेशियो में, उसी प्रतिशत में हमारे ऊपर में अंधकार की शक्तियां अपनी विपदाएं हमें देना शुरू कर देती हैं। और घात करते 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 यदि आप होश में नहीं आए तो निश्चय नाश मृत्यु के बाद हमारे लिए रखा हुआ है। राइचियसनेस। यही वो प्रभु है जो कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। भाई जिस पाप के कारण पवित्र आत्मा हमें रूट करके चला गया है, उसके कारण तो अंधकार की शक्तियां आज हमारे घर में साम्राज्य बनाई हुई हैं। ये बीमारियां करके रही हैं, पागलपन और अंधापन और लूलापन और लंगड़ापन, शुगर और अर्थराइटिस है। उसका सबसे बड़ा कारण है we have lost the favor of God। या तो हमने परमेश्वर को जाना नहीं या जानबूझ करके ढिठाई का पाप करते रहे। इसके कारण से परमेश्वर का अनुग्रह गया और अंधकार की शक्तियों का प्रकोप हमारे जीवन पर चला आया है। धार्मिकता का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा की गई गलती से पवित्र आत्मा के चले जाने के लिए जो न्याय उसके ऊपर में आया, जिसके कारण से अंधकार की शक्तियां आपके तन मन धन परिवार के ऊपर में अधिकार जमा गई, और उसके परिणाम स्वरूप जो नुकसान तुमको हो रहा है, उस सजा को जिसने कोई गलती नहीं की है उसके ऊपर थोपा जाना चाहिएगा। और वह निर्दोष व्यक्ति और कोई नहीं है परंतु यीशु मसीह है, जो निर्दोष बन के आ गया। प्रजापति जब निष्कलंक अवतार बन करके मानव जीवन में जन्म लेंगे और अपने प्राणों का बलिदान देंगे तो उनके प्राणों के बलिदान से मानव का मोक्ष निकल आएगा। यह निर्दोष व्यक्ति यीशु है जो ऋग्वेद की सच्चाई को अपने ऊपर में पूरा कर रहा है। क्रूस में कहते हैं ऐ पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आनन फानन में आप में से बहुसंख्यक लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और कहा हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा। आपको मालूम है हम दुविधा में हैं। आज 99% बीमारी से चंगाई पाने के बाद में यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किए हैं। मुझे नहीं मालूम यीशु आया भी है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी पापी की आत्मा में नहीं आते। कान खोल के सुनो बड़े बड़े हाथी समान, कोई भी आवाज बाहर ना जाए जब तक कि उस व्यक्ति की आत्मा को धर्मी ना बनाया जाए। और धर्मी बनाने का एक ही उपाय है, जिन गलतियों को हमने किया है
उन गलतियों को लेकर के निर्दोष के ऊपर में थोपना है। अब आप बताइए, आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी जानकारी आपको है? हे प्रभु, मैंने बीड़ी पिया, मैंने 4 मोबाइल चोरी किए, 5 चप्पल चोरी किए थे मामा पापा के विरुद्ध में, अपनी सास के बारे में माइक में जाके उल्टी सीधी लगाई थी, मैंने पत्नी को मारा था रेडियो तेज करके, फिर दनादन दिया था बत्ती, और पति के जेब से 100 के बंडलों में से 5 उठा के साड़ी के नीचे दबा ली थी, और मेरा तो पड़ोसन के साथ में सेटिंग चल रहा है, और अभी तो शादी हुई नहीं, 4 बुकिंग चल रही है मेरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, और नहीं तो मोबाइल में तो बहुत अच्छा प्रसाद है पाप करने का है। अब आपने यीशु को ग्रहण कर भी लिया तो तुम पापियों के अंदर आके करेगा भी क्या वो? तुम तो बीड़ी धोंकते हो, अगबकाई नहीं लगेगी उसको अंदर रहते समय हैं? अब अपनी गर्लफ्रेंड को बोला हाय आई लव यू डार्लिंग, तो ऊपर वाले का ए दिन दहाड़े तू क्या कर रहा, नहीं रहता तेरे दिल में, चल रहे बाबा बाहर चलेंगे, मेरे को तो दम घुटे जैसा लगता है। अरे पापियो, तुम्हारे दिल में यीशु रहने की गलती करेगा क्या? सुधरो ना पहले। अब आप हमसे पूछेगा कि सुधरने का इलाज क्या है, हम बताते ना आए तो इसीलिए हैं। हमें सबसे पहले अपनी हरेक गलतियों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। आज तक हमारे महारथियों ने सिखाया नहीं ना, इसलिए हमको नहीं मालूम है, पर आप तो सीख लो, यीशु मसीह आ रहे ना। एक एक गलतियों को याद करो, यदि याद नहीं आता है तो प्रार्थना करके बोलो, हे पवित्र आत्मा दिला दे याद मुझको जो भूल गया हूं। तो पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, वह आपको पैदा होने के बाद से जितनी भी गलतियां आपने की हैं एक एक को याद दिलाएगा। भले 15 दिन लग जाए यीशु मसीह को ग्रहण करने में, परंतु उसकी जानकारी हासिल कर लो जो आपने परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध अपने जीवन के अंदर में व्यवहारिक रूप में अपनाया है। और जब वह गलतियां जानकारी में आ जाएं, उसके बाद में कहिए, हे प्रभु, ये सारी गलतियां जो मैं आज में पढ़ के सुना रहा हूं, ये सारी गलती की सजा मैं तेरे ऊपर देख रहा हूं, चाहे तेरे हाथ में हो, चाहे सिर में हो, चाहे पीठ में हो, चाहे पसली में हो, चाहे पैर में हो, चाहे घुटने में हो, चाहे एड़ी में कांटे चुभने के द्वारा हो, चाहे तेरे रात को टुल्ला मारने के कारण हो, तेरा बाल खींचने के कारण हो, गेत्समनी बाग में हो, चाहे लोग तुझे 3 दिन तक पानी नहीं दिए हो, खाना नहीं दिए हो, ये सारी सजा मेरे कर्मों की सजा है जो निर्दोषिता के ऊपर में थोपी गई है। जब तक आपको अपने पाप की जानकारी समझ में नहीं आएगी, तब तक यीशु के कष्टों का आपके पापों के साथ में रिश्ता जोड़ा नहीं जाएगा। वह आपके पापों को मिटा के धर्मी नहीं बनाएगा। मैं कहता हूं, बड़ा प्रभु, मैं बड़ा पापी हूं, मुझे पाप क्षमा कर दे। प्रभु कहते हैं, मुझे बाइबल में से बड़ा नाम का पाप ढूंढने दे। पूरी बाइबल छान मारने के बाद में यीशु ने बड़ा नाम का पाप देखा तो उसकी बाइबल में मिला ही नहीं। प्रभु कहते, कौन सी जगह में लाल लाइन पर मैं हरी लगा दूं? मैं विश्व को चुनौती देते हुए कहना चाहते हैं, जब तक एक व्यक्ति को अपनी गलती की पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक यीशु की निर्दोषिता में आपकी सजा के थोपे जाने का कागज खाली होगा। जिस समय मेरी अपनी गलतियां मालूम हो जाएं और 1 बाय 1 मेरी गलतियों की सजा मैं निर्दोष पर देते हुए कहूं, प्रभु आज ये गलती तेरी नहीं है, मेरी है, ले ले मेरे पाप को और मुझे धर्मी बना दे, तब प्रभु कहेंगे, जितनों को तूने अंगीकार कर लिया है, स्वर्ग वो कहेगा, मैंने अपने लहू से तेरे सारे पापों को मिटा दिया है। पर याद रखना, जितनों का तूने अंगीकार किया है उतनों का ही मैंने मिटाया है, जिनका नहीं माना है वो तेरे नाम पर अभी भी रखे पड़े हैं। आज आप में से पूछूं कि आपका कौन कौन सा पाप प्रभु ने क्षमा कीजिए कर दिया है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सारे में एक भी नहीं हुए, लिख लो आप अच्छे से। 4 लड़कियों को छेड़े थे बर्बाद करके, 6वीं के साथ में शादी किए थे तुमने, और शादी जिससे हो गई ना, उसके साथ में अनरजिस्टर्ड तरीके से 3 साल आपने अपनी पत्नी का शादी के पहले शोषण किया है। वो कर्जा है तुम्हारे ऊपर में, इसलिए औलादें बिगड़ी पैदा हुई हैं, क्योंकि व्यभिचार की संतान है वो। शादी के बाद वाला तो ठीक हो गया, परंतु आपने झड़िया के पीछे ले गए तो उसका क्या होगा?
आज हमारे परिवार के अंदर में तलाक की बातें होती क्यों है मालूम क्या? ये लव मैरिज के पीछे जो कुछ भी कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं आपके विवाह के बाद में तो संतानोत्पत्ति के लिए देह का संगठित होना परमेश्वर के सामने पवित्र है, परंतु आपने अपनी पत्नी को पत्नी के पहले जब वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थी उस समय छेड़छाड़ की थी, उसके कर्जे के मामले में आपका क्या विचार है? वो तो कर्जा रखा है ना, तो प्रभु तुम्हारी सुनेगा कहां से? हमारे घर में गांधी थोड़ी ना पैदा होंगे, गब्बर सिंह होंगे। हाँ, दुआ करवाइए अपनी औलाद के लिए हमसे, क्योंकि आपकी शादी के बाद तो ठीक है, परंतु इससे पहले जो पाप आपने किया था, 4 लड़कियों को छेड़छाड़ किया था, उसके मामले में आपने लहू लगाने का कार्यक्रम किया क्या? तो शुगर नहीं होगी तो क्या होगी? वी आर नॉट राइचियस बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। पढ़ती तो हो बहुत ज्यादा, तुम साल भर याद रहता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी याद रहता है, अंदर जाते बराबर दिमाग कोरा कागज, होंठ लपलपाते हैं, हाथ हिलता है, पसीना छोड़ देते हैं, फिर चक्कर आने लगता, कुछ समझ में नहीं आता। आधे घंटे तक जितने देवी देवता हो सबका नाम लेते हैं, आखिर में यीशु मसीह के नाम में 100 टिक मार्क लगा के वापस लौट के बाहर आते और कहते प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरा पेपर सॉल्व करवा दिया। फिर बाहर जाके देखते पहले नंबर में, अरे इसमें तो तीसरा सही था, पर मैंने तो दूसरे में नंबर लगाई थी, अरे गया हो, गलत गलत है। दूसरे में क्या है, ये तीसरा वाला पहले नंबर वाला सही है, मैंने तो दूसरे में नंबर लगा दी। ओहो हो, आपने खुद ही जांचा, 99 गलत थे। मैं आपसे पूछता हूं, बाहर जाके आपको सब याद हो गया, तो अंदर तुमको क्या हो गया था जो तुमने सही टिक मार्क नहीं लगाया? कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? कौन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? बाहर सब याद, अंदर सब भूल गए, और बाहर निकल के आए तो सब याद हो गया। Who is spoiling your future? आज 99% बेटे और बेटियां यहां हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सब भूल जाती हैं, बाहर जाके सब याद आ जाता है। पहले बाहर याद था, अंदर भूल गए, बाहर जाके फिर निकल आए, नीचे से पहला नंबर, 47 नंबर मिले थे, वो भी फेकोलॉजी में। शादी करके 1 साल से ज्यादा प्यार से नहीं रहे तुम, उसके बाद से जो धमाल शुरू हुआ है अभी भी चल रहा है, वो तो मजबूरी है आपका घर में रहना, नहीं तो आप तो फुर्र करनी उड़ जाते कबूतर के समान। पर जाएं तो जाएं कहां, दूसरा हमको पसंद भी तो नहीं न करेगा। आज कितनी बेटियां हैं जो अपने घर परिवार के अंदर मजबूरन रह रही हैं, वो तो बार बार कहती हैं जा तू तो ट्रक के नीचे आ जा, कि मेरा ना पिंजरे से बिल्कुल जैसे तोता निकल के बाहर आ जाता है। मैं परमेश्वर के भाई में कहना चाहता हूं, यहां 80-90% बेटियां हैं जो अपने परिवार में सुख से नहीं है। आपने तो कई बार आत्महत्या करने का विचार किया था, कई बार तलाक के विचार आए थे, आपने तो कई बार माँ बाप को भी कह दिए थे, आपने गलत जगह में भेज दिया, तो प्यार फरमाते समय समझ में नहीं आया, तुम चूहे के समान पिंजरे में फंसने वाली हो। Who is spoiling your family? और आप भी देख लीजिएगा, साल भर के बाद में पड़ोसन पर डोरा मारने लगे तुमको परमेश्वर कलेक्टर बनाएगा, पड़ोसन पर डोरा मारोगे तो। अपनी प्यारी पत्नी में क्या गलती है बताइए आप, तुमको गोरी को छोड़ के कहां छिपकुल्ली के पीछे लगा है? आपको मालूम होवे कोई ट्रैप कर रहा है आपके परिवार को, यू हैव लॉस्ट द फेवर ऑफ गॉड। और ये सब बच्चे आपका देख रहे हैं और इसी तरीके से हरकत करेंगे वो, आप तो बड़े छोड़, उनको बड़े तो होने दो, आप कहीं बाहर से नहीं सीखे हैं, वो माई बाप से सीखे हैं। अब बाप बेचारा लाइन मार रहा है तो बचपना से इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी क्या? प्रभु हमारे बीच में नहीं है, वी आर नॉट राइचियस। आपको याद करना होगा अपनी गलतियों को, तब प्रभु जी से कहिए प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, तब प्रभु कहेगा ठीक है 99 घट गए हैं, पर एक जरूर याद है, उसको भी मान ले, मैं याद दिलाता हूं, उसको भी मान लीजिएगा। जब 101% पाप क्षमा हो जाएंगे तब प्रभु जी क्या कहेगा मालूम है आपको? वाह, अब मैं अंदर आऊंगा, घर झड़ा बुहारा शुद्ध साफ है, अब इसकी आत्मा में रहने में मजा आएगा। तो अंदर आते बराबर कहेगा ए मिस्टर उठो बाहर, अदन के बगीचे में मैं जाने के बाद जो तुम मनुष्य की आत्मा में कुर्सी पर बैठे थे ना, चलो उठ। तो वह ऐसा धक्का मार के हमारी आत्मा में रहने वाले भूत को कहेगा आज के बाद में
खलास, मैं बैठूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह आपकी आत्मा के अंदर आएंगे। तब गलातियों 4:6 के अनुसार पुत्र की आत्मा जो है अब्बा हे पिता कह के पुकारती है, हमारे हृदय में भेज दिया जाएगा। तब शैतान बाहर खड़े होके कहेगा, बाबा रे बाबा, ये तो घर झड़ाया फुकाया, अब अंदर तो एंट्री बंदी हो गई क्योंकि मेरी कुर्सी में और कोई बैठ गया है। उस समय शुगर, ब्लड प्रेशर और गरीबी और निराशा कहेगी, ए बाबा, इंक्रोचमेंट खाली कराने का समय आ गया है। शायद ऐसा लगता है अपने को कहीं दूसरी जगह ढूंढ ढांड करनी पड़ेगी अपना घर। दे विल रहना वे। यही कारण है मेरे शरीर में शुगर नहीं आती, क्योंकि मौका ही नहीं देता। कई बार पत्नी के साथ तू मैं हो जाता है, फिर कहता हूँ, अजी सुनो स्वीट डार्लिंग, आई लव यू, आज थोड़ा सा टेंशन में आ गया, माफ करोगी क्या? तो वो माफ कर देती है। तो प्रभु कहते, ए दरवाजा खुला था, बंद कर, शैतान घुसना नहीं, तो खबरदार, माफी मांग लिया इसने। ऑलवेज आई मेंटेन द राइचियसनेस। अरे तुम्हारा तो आए दिन हो रहा है पत्नी के साथ में, कभी तुमने पत्नी के साथ में माफी मांगी थी? तो शैतान तो आगे पीछे की जितने दरवाजे खिड़की हैं सब खुले हैं, तो अंदर तो आएगा ही भैया। अच्छे से याद रखना, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का दंडा है, और धार्मिकता के आधार पर एक दूसरा इंतजाम होता है। वही पवित्र आत्मा जो अदन के बगीचे में आदम को छोड़ के चला गया था, उसी के लिए रेड सिग्नल अब ग्रीन सिग्नल हो जाता है। हमने कल एक बात आपके सामने बोल रखी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह का जो परिचय दिया था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और कल एक लाइन में हमने बोलते बोलते कह दिया था, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा का जरूर कोई ना कोई रिश्ता स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। स्वर्ग में प्रवेश मनुष्य के लिए उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय हमारा मरा हुआ शरीर अमर शरीर को ना पहन ले, और हम जो मरणहार देह में हैं उसको अमरता का देह प्राप्त ना हो जाए। जब तक ग्लोरियस बॉडी में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम महिमा की देह पहने बिना हम अनंत जीवन में या स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में नहीं है, वरन सुखलोक में या अधोलोक में है। स्वर्ग जाने के लिए हमको मृत्यु के बाद आत्मा को सुखलोक में, पैराडाइज में डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। जिसकी आत्मा मृत्यु के बाद सुखलोक में या पैराडाइज में, जिसको सुखलोक कहते हैं, जहां धनवान, जहां धर्मी लोगों की आत्माएं, जहां लाजर है, वहां यदि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा पहुंच गई तो टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे तो वाया सुखलोक आएंगे, आत्मा साथ लाएंगे, और जितने लोगों की आत्माएं सुखलोक में होंगी, केवल उन्हीं आत्माओं को वे अपने साथ मध्य आकाश में रखेंगे और ललकार से कहेंगे, ऐ मृत्यु, जितनी आत्माएं आज सुखलोक में मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उन तमाम शरीरों को छोड़ करके जिनको कीड़े खा के गोबर बना दिए, उन गोबरों में से परमेश्वर एक ऐसी से देह को उत्पन्न करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। जैसे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद मिली थी, और उस देह के समान हमारा भी रूपांतर हो जाएगा। तब वही आत्मा जो मृत्यु के समय निकल गई है, उसी आत्मा को हमारे इसी वाले शरीर में डालेगा, और फिर ये देह अमर आत्मा के साथ यीशु मसीह के सन्मुख मध्य आकाश में इकट्ठे होंगे। तब जाकर के वह हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा। और यदि आप अधलोक में चले गए तो यीशु के आने के टाइम पर आपकी आत्मा ही हाजिर नहीं तो शरीर निकल के करेगा भी क्या?
याद रखना, जितने लोग इब्राहिम की गोद में लाजर के साथ में मृत्यु के बाद पहुंचाए गए हैं, केवल वे ही लोग मुर्दों में से जिंदा होने वाले हैं। केवल वे ही लोग जिनका मुर्दा जिंदा हो जाएगा, केवल वे ही लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं शीघ्र आने वाला हूं तुमको महिमा की देह देने के लिए, परंतु मैं महिमा की देह केवल उनको दूंगा जिनका मृत्यु के बाद में सुखलोक में धनवान के साथ में, माफ करना, उस दूसरे नंबर वाले पापी के साथ में जो यीशु मसीह के बाजू में लटका था। पहले ने कहा यदि तू प्रभु है, मसीहा है, तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा ले। दूसरे ने डांट के कहा, ए तेरे को समझ में नहीं आता, हम अपने किए की सजा पा रहे हैं, ये तो निर्दोष है, इसने तो कोई गलती नहीं की, हम तो गलती का भुगतान कर रहे। तब उसने कहा, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा, पैराडाइज में, नॉट इन हेवन। दूसरे नंबर वाला डाकू लाजर के साथ इब्राहिम की गोद में। जब यीशु मसीह आएंगे, यदि आपका भी नंबर ऊपर जाने में लगा तो दूसरे नंबर वाला डाकू भी आपके साथ महिमा की देह पाने वाला है और वो वहां जाके रहेगा, तब जाके स्वर्ग में प्रवेश होगा। अभी तक कोई स्वर्ग नहीं गया यीशु मसीह को छोड़ के, मालूम है क्या? बाकी सब लोग सुखलोक में। जब तक यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा सुखलोक में, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा स्वर्गलोक में प्रवेश के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि आत्मा नंगी है। उस आत्मा को तन पहनाना पड़ेगा जिसमें आपने 70 वर्ष जीवन जिया है। वही तन जो मर जाएगा उसको जिंदा करेगा मालिक। और ऐसे समय में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी वह यही होगी कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में महिमा की देह पहने हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठाए जाएंगे। स्वर्ग जाने का ये रास्ता है। अब हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि हमको मृत्यु के बाद में सुखलोक किस शर्त पर मिलेगा? How a man can enter into the peaceful kingdom in paradise. सुखलोक स्वर्गलोक नहीं है, सुखलोक स्वर्गलोक नहीं है, स्वर्गलोक सुखलोक नहीं है। सुखलोक में मात्र आत्माएं हैं। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के लिए उस आत्मा को अपना शरीर पहनना पड़ेगा। अच्छे से सिद्धांत समझ लीजिएगा। जो बाइबिल नहीं जानते हैं वो सब मरे हुए को स्वर्ग पहुंचा दिए। आपको मालूम होवे आत्मा नग्न है, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब के 5वें अध्याय में बाइबिल कहती है कि हम इस डेरे सरी के घर में रह करके पड़े पीड़ा में पड़े तरसते हैं, तड़क कराहते हैं, और हम स्वर्गीय घर को पहन लें जिससे कि हम नंगे ना पाए जाएं। इस शरीर के बारे में डेरा सरी का घर कहा गया है। और यीशु के दूसरे आगमन के समय मुर्दों में से जिंदा हो जाने के बाद जो महिमा की देह मिलेगी उसको स्वर्गीय भवन कहा गया है। और जब तक ये देह है हमारी आत्मा फिर से न पहन लेगी तब तक आत्मा नंगी है, नंगी। और किसी नंगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। इसलिए तमाम मसीह समुदाय के लोगों को हम एक बात कहना चाहते हैं, थोड़ा सोच के देखिएगा आपका मुर्दा किस शर्त पर जिंदा होगा, या आपकी आत्मा को सुखलोक में जाने का रास्ता क्या है। आज हम आपके सामने कुछ तथ्य सामने लाना चाहते हैं जिससे कि अगले सत्र में हम आपको पढ़ा सकें, आपको जानकारी मिले। सुखलोक में प्रवेश करने के लिए हमें जो जो चीज आपके पिताश्री अदन के बगीचे में खो गए हैं उनको फिर से पाना है। आपको मालूम होवे स्वर्ग में कौन सी चीज, नहीं, अदन के बगीचे में कौन सी चीज थी जो हमारे पापा जी खो गए? जानकारी मिले अदन के बगीचे में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण पाप हुआ। नंबर 2, जिसके कारण से पवित्र आत्मा छोड़ के चली गई। अब यदि आपको रिकवरी चाहिए तो 2 चीजें होना है।
यदि हमें फिर से पवित्र आत्मा लाना है तो हमको पापों के कर्जे से माफी चाहिएगा। इसलिए जिसको पापों के कर्जे से माफी मिलेगी वो धर्मी हो जाएगा। धार्मिकता हमारी सबसे पहली जरूरत है। धार्मिकता के बाद ही पवित्र आत्मा आएगी। जिसने धार्मिकता का बहिष्कार किया वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि किसी भी पापी के अंदर में पवित्र आत्मा आने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत एक इंसान की है कि वह पवित्र आत्मा की प्राप्ति से पहले वह धर्मी होने का कार्यक्रम करे। और धार्मिकता जो है उसके पापों की सजा है जो निर्दोष के ऊपर थोपी जाती है। मेरे प्रियो, ये दो चीजें हैं महत्वपूर्ण। अब जरा आपके सामने एक दूसरा प्रश्न उठता है, जल्दी से थोड़ा सा बेस बना के चल पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न ये उठता है, हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है भी क्यों? क्यों मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? तू धरती पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए क्यों आता है? तो उसका एक अर्थ है। चलिए इसको यहीं रखना और थोड़ी देर के बाद में हम फिर एक बार इसको यहीं लेके आएंगे, ठीक है ना? आपको मालूम होवे मनुष्य दो दुनिया से मिलके बना है। हालेलुया। मनुष्य दो दुनिया से मिलके बना है। एक शारीरिक दुनिया है और दूसरा है आत्मिक दुनिया। शारीरिक दुनिया से शरीर आता है और आत्मिक दुनिया से आत्मा आती है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को त्याग करके चली जाती है। तब माटी माटी पर मिल जाता है और आत्मा न जाने सुख लोक गई कि नरक लोक गई, वो बात का बात है। जी हां। तो जैसा ये शरीर है ना, वैसे शरीर का अपना एक शारीरिक दिमाग है। हमारे पीछे बोलिए, शरीर और उसका शारीरिक दिमाग। वैसे ही आत्मा और उसका एक आत्मिक दिमाग। हाँ, तो दो दिमाग है, याद रखना। शारीरिक दिमाग है और आत्मिक दिमाग है। जैसे शरीर को चलाने के लिए शरीर का दिमाग है, वैसे ही आत्मा को चलाने के लिए आत्मा का दिमाग है। दो प्रकार के दिमाग हैं, दो शरीर हैं और दो दिमाग हैं। शारीरिक शरीर है और आत्मिक शरीर है, इसलिए शारीरिक दिमाग और आत्मिक दिमाग है। जरा अच्छे से विज्ञान सीख लीजिएगा। जब कभी भी एक व्यक्ति, आप जाग रहे हैं? हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जरा ध्यान से सुनना, उठक बैठक ना करें। 10-10 मिनट में आपको बाहर जाने का लगता है। जरा ध्यान से सुन लेना। जो बात आप सुन रहे हो विश्व का एक भी प्रचारक आपको नहीं बताएगा। शरीर के दिमाग से आप जो भी काम करते हैं, आत्मा के दिमाग में उसकी कहानी लिख दी जाती है। फिर से सुनिएगा, शरीर के दिमाग से जो भी काम आप करते हैं वो आत्मा के दिमाग में लिख दी जाती है। इसीलिए दो प्रकार के मन है, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन शरीर का दिमाग है, अवचेतन मन आत्मा का दिमाग है। चेतन मन या शरीर के दिमाग से मान लो आपने झूठ बोला, तो आपकी आत्मा के दिमाग में झूठ की कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। यदि आपने चेतन मन से बीड़ी पिया तो आपकी आत्मा के दिमाग में बीड़ी की कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। यदि आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा शादी के पहले किया तो चेतन के दिमाग से ये सारा क्रियाक्रम जो झड़िया के पीछे तुमने किया था ना, चाम चूमने चाटने का, वह आपकी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। हंसने की कोई बात नहीं है। नरक के कीड़े नाक से जाएंगे, दिमाग का पूरा खा के निकल आएंगे, याद रख लेना। अच्छे से समझ लो, किस्मत खुलने वाली है, नहीं तो फूटी तो है ही है अपनी। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अपने शरीर के दिमाग से, तुमने भी तो पति की जेब में से 50 नोट में से 2 छुपा के साड़ी के नीचे रखा था।
शादी के बाद में, वो भी तो तुम्हारी आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है ना। याद रख लीजिएगा, आपके काम की कहानी जो आपने शरीर के दिमाग में रह के किया है, वह सब आपकी आत्मा के अंदर लिखा पड़ा है। हाँ, और जब आप मर जाते हैं ना, तो ये शरीर और शरीर का दिमाग दोनों मट्टी में चला जाता है, और आत्मा के अंदर में, आत्मिक दिमाग में पाप की कहानी अमर हो जाती है। जितने भी बीड़ी पिए हो ना तुमने, सारे गिनती, बीड़ी की गिनती जो है वो पूरी की पूरी आत्मा में लिखी। तुमने नहीं मालूम होगा कितने करोड़ बार बीड़ी पिया, बीड़ी की पूरी कहानी प्रभु को पूरा लिख के रखा। इतने बार खैनी खाया था, इतने बार तमाकू खाया है, इतने बार आंख मारा था, इतने बार पड़ोसन के ऊपर डोरा डाला था, इतने बार तूने पत्नी को पीटा था, वो सब आपकी आत्मा में रिकॉर्ड है, पूरी फाइल है बहन जी। मैं क्या बता दूं? हालेलुया। तो इस तरीके से मनुष्य के जीवन में उसके शरीर के दिमाग से की गई गलतियों की पूरी कहानी आत्मा के दिमाग के अंदर में। स्वर्ग में इतनी ढेर सारी किताबें कहां रखेंगे भैया? तुम्हारी आत्मा ही खुद लाइब्रेरी है, वहां पूरा लिखा पड़ा हुआ है। अच्छे से याद रख लेना। अब ये आत्मा, ये शरीर ये जब मृत्यु आई तो आत्मा निकल गई और ये शरीर मर गया, और शरीर का दिमाग भी गया, और मट्टी के कीड़े इस दिमाग को खा गए जिसने बीड़ी पिया था। परंतु इस कमबख्त दिमाग ने मरने से पहले बीड़ी पी पी करके आत्मा में बीड़ी की आदत परमानेंट कर दिया। अब मैं विज्ञान से पूछता हूं, धरती पर कोई वैज्ञानिक है जो मेरी आत्मा में बीड़ी की आदत को मिटा सकता है? कोई तकनीकी है? समस्या यही तो है। आज विश्वासी भी हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, विश्वासी हैं, पत्नी को भी मार रहे हैं, विश्वासी हैं। उसके बाद आज 90% लड़के लड़कियों का सेटिंग चर्च में ही तो होता है। ये नंबर लेने देने का कार्यक्रम चर्च में ही ना मिलता है, नहीं तो माँ बाप तो तुम्हें खदेड़ के मारे। अच्छे से सुन लीजिएगा, आज पापों का अड्डा बना है चर्च। भक्ति जरूर होती परंतु बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिल्कुल लाइन में बैठते हैं, और पास्टर साहब को हालेलुया बोल करके बाजू देख करके। तुमको क्या लगता है ऊपर वाले की आंख में क्या मेरे जैसे चश्मा लग गया है जो देख नहीं रहा है? अरे विश्वव्यापी सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारी सेटिंग के मामले में मालूम नहीं करता क्या? बेटा सुधर जाना, निकल जरूर आना। हम आपको बताएंगे धरती पर जो महाप्रलय शुरू हो गया है कोरोना वायरस से। हालेलुया। जाग रहे हैं? देखो भैया, जिसको बटर लगाते आता है, जिसको सरसों का तेल डाल के सिर में गुड्डू गुड्डू करते आता है, वो करें। हम तो इंजन रीओवरहाल करने वाले मिस्त्री हैं। और सुनो, हमको मालूम है तुम दान चंदा नहीं दीजिएगा, तो अभी हमने फुल टैंक रखे हैं गाड़ी में जाने के लिए, और साथ में 10-15 हजार और भी लेके आया हूं। मिलावट नहीं होगी। आप बुलाने और नहीं बुलाने से अपने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ग्रेस पीरियड में हम आपको सुना रहे हैं, इसलिए सुन ले करके सुधर जाने को ही बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है। इसलिए मजाक नहीं करना परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ, और ना ही उनकी सेवकाई के साथ में। वे आपके भले की कल्पना कर रहे हैं, कड़वा जरूर लगेगा। बहुसंख्यक हैं जो कैंसर वाली, बेटे को हो गया पेट में, यहां पर कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया बिटिया को, और पापा कहते बेटा जब मम्मी को बोलो आयोडेक्स लगा देगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अरे ब्रेस्ट कैंसर में आयोडेक्स लगाए तो कैंसर ठीक होगा क्या? आज 99% कैंसर के ऊपर में मलहम ही ना लगा रहे हैं। कोई ऑपरेशन कर रहा क्या? हालेलुया। जाग रहे हैं आप? सबको पेंटिंग करते आता, ऑपरेशन कोई नहीं करता। हम तो चाकू चमीटा लेके आए हैं रे बाबा। सुधर जाना। दिमाग के अंदर में जो कुछ भी पाप के काम है ना, वो आत्मा के दिमाग में लिख दिए गए हैं, उसको मिटाना चाहिएगा। अब ये मिटेगा कैसे? यही सबसे बड़ी समस्या है।
इसके लिए हमको एक ईश्वरीय व्यक्ति की जरूरत है, और वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। जरा ध्यान दे लेना, आप चाहिएगा भी ना अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए, आत्महत्या कर लेगी या तुम कर लोगे। ये ऐसा रोग है जो मिटने वाला है ही नहीं। एक बार ये बुरी बला लग गई तो धरती पर कोई मोक्ष नहीं दे सकता। ये कान खोल के सुन लीजिएगा, इसका एक ही इलाज है, जब तक परमेश्वर की सहायता हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए पानी का बपतिस्मा देने आया हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर जब आएंगे तब आपके मन के अंदर पाए जाने वाले पाप के ऊपर अधिकार देंगे। They will give the authority over the sin. और आपके काम बदलना शुरू हो जाएंगे। पहले मैं लोभ करता था, लालच करता था, मैं भी बीड़ी पीता था, शराब पीते थे, परंतु जिस दिन मुझे होश आ गया कि मेरे पाप मेरी आत्मा में रिकॉर्ड हैं और इसके कारण से मेरे सुखलोक का इंतजाम गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, मनुष्य के आचरण में जो भी स्वभाव पाया जाता है, उस स्वभाव के आधार पर एक व्यक्ति मृत्यु के बाद में सुखलोक में प्रवेश कर ही नहीं सकता। लिखो 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 बाइबिल के आगे पीछे वाले पन्ने में, यदि मैं अपने मामा पापा के स्वभाव के आधार पर जीवन जीते जीते मर जाऊं तो मेरे लिए सुखलोक के दरवाजे बंद हैं। जब तक कि मुझे अपने किए की सजा का भुगतान यीशु के ऊपर डाल के धर्मी ना बन जाऊं और पवित्र आत्मा के द्वारा जिन गलतियों को मैं अब तक दोहराते रहा हूं उन गलतियों को नहीं दोहराने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत है। और जब मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाएगी तब मैं अपने आप में अपने मन के बदल जाने के कारण अपनी आत्मा के रिकॉर्ड को भी बदल डालूंगा। यदि मैं बीड़ी पी के मरा तो मेरी आत्मा अधोलोक में निश्चय है। यदि मैं झगड़ा करके मरा, मैं माँ बाप का अपमान करके मरा, मैं अपनी पत्नी को पीट करके मरा, मैं अपने पति के लिए हड्डियां तोड़ करके, जा तो ट्रक के नीचे आ जा, तेरा तो सत्यानाश हो जाए, मरता भी नहीं। ऐसी गाली गलौज करने वाली बिटियाओ, तुम कान खोल के सुनो, धनवान के साथ में बिना ड्रम बीट के डिस्को मारने वाली हो आप तो। नो कंसिडरेशन इन द सिन। पाप से कोई समझौता नहीं चलेगा। अब तक चल गया तो चल गया, बुरे फंसे जो आ गए, नहीं तो आना ही नहीं था आपको तो, यदि पाप में रहना ही था तो। हालेलुया। इसीलिए मनुष्य को अपने कामकाज में छुटकारे की जरूरत है। पाप की सजा धर्मी बनाती है और कामकाज के व्यवहार को बदल करके परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति को पवित्रता का समावेश मिल जाता है। राइचियसनेस एंड द होलीनेस, धार्मिकता पाप क्षमा है और पवित्रता वचन आत्मा के अनुसार एक ऐसा जीवन है जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं पहले लोभ करता था, आजकल नहीं करता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे लोभ से आजाद कर दिया। पहले मैं गाली बकता था, 3 सितारे की वर्दी थी ना कांधे पर, आए दिन दैया मैया से भी हमारी सुबह, जैसे लोग दूध सुबह उठ करके काली चाय पीते और दांत घसते ना, हम माँ बहन की गाली बक करके उठते थे। बड़े खतरनाक थे उस जमाने में, आज शैतान के लिए हैं। परंतु पवित्र आत्मा ने जीवन बदल दिया। जिन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, हम उनको आज भी अपने सीने से लगा के रखते हैं। ये शक्ति मुझे पवित्र आत्मा देते हैं। मैं अपनी पत्नी के ऊपर नाराज हो जाता हूं, उससे माफी मांगना पड़ता है। अब मैं पत्नी को बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि यह सबसे ज्यादा आसानी से झगड़ा झांसा पति पत्नी के बीच में होता है।
दिन में तो 15-20 बार हो ही जाता होगा। चाय शक्कर में ज्यादा हो गया, कपड़े नहीं लाए, अमका ढमका नमक ज्यादा हो गया, रोजे रोज भिंडी बनाती हूँ जिससे मेरे को बैर आता है। ले महाभारत शुरू भिंडी के चक्कर में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको उस गलतियों के ऊपर अधिकार देगा। वो आया ही इसलिए है जिसके जीवन में अनंत जीवन का सपना आ जाता है, जिसको मृत्यु के बाद सुखलोक की चाहत आ जाती है, उसको अनुशासित होने के लिए धार्मिकता सबसे पहली जरूरत है, जो आत्मिक जीवन की फाउंडेशन है। एंड देन फिर उसके बाद में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने वाले जीवन के रास्ते हम दीवार बनाना खड़ा करते हैं। और तब यीशु मसीह की छतरी जब हमारे ऊपर में आ जाती है, तब प्रभु का आगमन होगा और वह हमको मुर्दों में से जिंदा करके वहां लाके खड़ा कर देगा, जहां पर हम कभी अपने जीवन में थकने वाले अनुभव में नहीं होंगे। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रियो, यह वह जगह है जहां पर प्रभु आपके लिए सुखलोक का इंतजाम कर देता है। और जिस समय एक बार सुखलोक का इंतजाम हमारी जिंदगी के लिए हो गया, तो मान के रखिएगा, आपकी आत्मा सुखलोक में गई तो दूसरे आगमन के लिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सुखलोक से लाएंगे और आपकी शरीर को मुर्दों में से जिंदा करेंगे। इसलिए लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के कामों के अनुसार। क्यों प्रभु ने काम लाया? विश्वास से काम नहीं चलेगा क्या? विश्वास मृत्यु के पहले वाले जीवन के लिए है और काम मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए है। चंगाई पाने के लिए दारू भी पियो तो चंगाई मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है, माँ बाप का अपमान करो, हमारी दुआ लग गई तो शादी भी हो जाएगी। बच्चे नहीं हो रहे, हो जाएंगे। भूत निकल जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। ये विश्वास से होता है। विश्वास के लिए दारू छोड़ना नहीं पड़ता। विश्वास, चंगाई पाने के लिए झगड़ा नहीं छोड़ना पड़ता। हाँ, नौकरी लगाने के लिए प्रभु के अनुग्रह से आपको गलती करे भी तो चलेगा, प्रभु अनुग्रह के द्वारा तुमको परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत आशीर्वाद दे देता है। परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन में, जिसको स्वर्ग का जीवन कहते हैं, उसमें विश्वास का काम नहीं है परंतु काम का काम है। क्योंकि यदि पापी काम कीजिएगा तो आत्मा में पापी रिकॉर्ड हो जाएगा और पापी के लिए सुखलोक नहीं अधोलोक है। हमने पूरे आत्मिक जीवन का चीर फाड़ करके आपके सामने रख दिया है। आज आपको थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कौन कौन सी आदतें हमारे काम में पाई जाती हैं। बस अब हम रुकने वाले हैं। कौन कौन से काम हमारे जीवन में गलत हैं? झूठ बोलते हो, गुस्सा आता है, तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, लोभ लालच है, झगड़ा गुस्सा है, किसी का अपमान किया है, पत्नी से लड़ते हो, जो भी प्रकार का पाप है, उससे छुटकारा पाना हमारी सबसे पहली जरूरत है। जब हम धर्मी हो जाएंगे, तब धर्मी होने के बाद परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के अंदर आकर के हमारे कामों को बदलना शुरू करेगा। और जब हम अपने कामों में बदलाव लेके आएंगे तो हमारी आत्मा में बदले हुए कामों की कहानी लिखी जाएगी। आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, अपनी आत्मा में आपने किस प्रकार के काम की कहानी लिखी है? भले वाले काम की कहानी की पाप वाले काम की कहानी? परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने वाले जीवन की कहानी या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवन की कहानी? यदि आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करने वाली कहानी
अपने चेतन मन के द्वारा आत्मिक मन में लिख रखा है तो अधोलोक कन्फर्म है। यदि आपने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल के परमेश्वर के स्वभाव वाले आचरण को अपने मन में व्यवहारिक रूप में लाने के द्वारा अपनी आत्मा के अंदर परमेश्वर के स्वभाव वाली कहानी लिख दिया है तो तुम्हारे लिए सुखलोक निश्चय है। और एक बार सुखलोक में तुम्हारे लिए इंतजाम हो जाएगा ना तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में मुर्दा के जिंदे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कन्फर्म है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। मृत्यु के पहले विश्वास का काम है, मृत्यु के बाद काम का काम है। इस संसार में जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए उसमें काम बदलने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है। परंतु यदि यीशु के दूसरे आगमन में महिमा की देह पहनकर पिता के राज्य में प्रवेश करने का मन है तो सबसे बड़ी जरूरत है और वो ये है कि आपको अपने मन परिवर्तन के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है, जो आपकी आचरण को, आपके कामकाज को बदल डाले। इसलिए बाइबल कहती है मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए बदला मेरे पास है। आज जितने भी लोग बीमार हैं ना, वो 1 मिनट में चंगे हो जाएंगे। जाके दारू पीना तो अभी चंगाई बनी रहेगी, आ गई तो आ गई, अब नहीं आई तो नहीं आई, आप जानो, आपका काम जाने। बहुत से बीमार लोगों को आप आज आपने लेके आए, प्रभु उनको चंगाई देगा, आपको सब कुछ फोकट में मिल जाएगा। परंतु ये मत सोचना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद यदि स्वर्ग की कल्पना है तो आपको अपने मन परिवर्तन की बात, इसलिए प्रभु जी का वो सिद्धांत लागू होता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा, अर्थात तो पवित्र आत्मा का स्वर्ग के जीवन से इतना गहरा संबंध है, क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले के लिए ही स्वर्ग जाने के लिए, सुखलोक जाने के लिए, यीशु के दूसरे आगमन में महिमा की देह पहनने के लिए रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है। बीड़ी मसी, दारू मसी, झगड़ा मसी, लोभ मसी, झगड़ा, लालच मसी, अमका मसी, ढमका मसी, मुझे माफ कीजिएगा, धरती पर आप नाम काम चला सकते हैं, परंतु जब यीशु मसीह श्वेत घोड़े पर बैठ करके आएंगे तो वह आपके नाम के आधार पर नहीं, आपकी संस्था का रजिस्टर में नाम वगैरह है कि नहीं, बपतिस्मा लिए कि नहीं लिए, तुमने किस रकम का और कौन से सिद्धांत का बपतिस्मा लिया, इन सब बातों से मेरे प्रभु के आने का लेने देने, कोई लेने देने नहीं है। बी केयरफुल। प्रभु आपके जीवन को आशीष दे। अब हम रुक जाएंगे क्योंकि बहुत संख्यक बीमार कमजोर हमें दिखाई दे रहे हैं। कल हम इसी को आगे ले जाएंगे। स्वर्ग भगवान का प्रसाद नहीं है, हमने पहले ही कहा था, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इनाम देने के लिए है, दूसरा आगमन प्रतिफल देने के लिए है। वह पहले आगमन में आपको इनाम देता है, धार्मिकता का इनाम देता है, पवित्र आत्मा का इनाम देता है, पवित्र जीवन बदलने का इनाम देता है। तुमको कसरत वगैरह कुछ नहीं करना, मैं हूं ना, तुमको हर प्रकार का आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारी बीड़ी छुड़वा दूंगा, मैं तुम्हारा लोभ छुड़वा दूंगा, मैं तुम्हारा हर प्रकार का, है ना, हाँ, हर प्रकार की बातों के ऊपर विजय दे देगा वो। तो प्रभु आपके साथ बना रहे।